वाच्य, वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य क्रिया के मूल रूप से उस रचना को वाच्य कहा जाता है। उस रचना को वाच्य कहा जाता है जिससे हमें यह पता चले कि क्रिया को मूल रूप से चलाने वाला कर्ता है या कर्म है। समझ गया ना कि क्रिया को मूल रूप से चलाने वाला कर्ता है या कर्म है। ठीक है, मतलब वाच्य इंग्लिश में बोलते हैं वॉइस। आपके एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस वो भी दो ही होते हैं ना। तो उसमें जब आप बोलते हैं तो जब उसका सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलते हैं तो क्या करते हैं? सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की जगह करते हैं ना उसको। जैसे भी उसका वही हमारे पास यहाँ वाच्य का कि वाच्य जिससे हमें क्रिया का ये पता चले कि चलाने वाला कौन है, कर्ता है या कर्म है। दो प्रकार का पता चले। इसके दो भेद हमारे पास है। नंबर 1 कर्तृवाच्य, नंबर 2 अकर्तृवाच्य। अब कर्तृवाच्य क्या हुआ? ठीक है, कर्तृवाच्य क्या हुआ? जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता रहती है, देखो एक कर्ता की प्रधानता, जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता मतलब कर्ता मुख्य होता है, इसके अंदर कर्म की आवश्यकता नहीं। ठीक है, नंबर 2 कर्म की आवश्यकता नहीं मतलब कर्म लोप हो जाता है, इसमें गौण हो जाता है, कर्म का पता नहीं है क्या काम कर रहा है, नहीं। नंबर 3 इसको पहचानने का तरीका कि इसमें दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है, अकर्मक और सकर्मक। कोई सी क्रिया आ सकती है, दोनों समझ रहे ना, है ना? दोनों क्रिया इसके अंदर आ सकती है। जैसे मजदूर काम करता है, क्या करता है? काम। तो पता चला है सकर्मक क्रिया वहां भी काम कर रहा है ना? तो इसी तरह से कौन कर रहा है? मजदूर। जब मजदूर कर रहा है तो करता है, मगर करने वाला वहां दिखाई दे रहा है कि कौन काम को कर रहा है। ये हमारा हो गया जैसे ये सकर्मक क्रिया में। अब ये इसी तरह से आकर जैसे मान लीजिए सुरेश आ रहा है, कहाँ से आ रहा है ये हमें मालूम नहीं है। ठीक है, आ रहा है ये बोल दिया, ठीक है, कहाँ से आ रहा है ये हमारे को पता नहीं है, तो वो हुई अकर्मक क्रिया, क्योंकि कर्म का पता नहीं है ना। कर्म का जब पता चल जाएगा तो आप किस कर्म के, इसको ध्यान से समझना बेटा, इसको ये आपका पक्का आता है वहां पर एग्जाम में। तो ये जब आपको पता चला है सकर्मक क्रिया, जब आपको उस कार्य का भी पता चला कि इस कार्य को कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या खाना खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, सो रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं, तो वो आपकी सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया आ गई आपकी जब आपको पता ही नहीं चलता उस बात का। तो बस ये पिताजी आ रहे हैं, सुरेश आ रहा है, सुरेश जा रहा है, ठीक है, बस जा रही है, तो ये आपका कर्तृवाच्य हो जाएगा जब इसमें कर्ता की प्रधानता, कर्म की कोई आवश्यकता नहीं, पता नहीं पर अकर्मक कर्म क्रिया वहां बनी हुई होगी। ठीक है, अकर्तृवाच्य इसमें क्या होता है? कर्म की प्रधानता। नंबर 1 चीज कर्म की प्रधानता, वहां कर्ता की या कर्म की प्रधानता होती है, समझ गए ना? और कई बार क्या होता है, कर्ता का तो लोप ही हो जाता है, इसे कर्ता का लोप का मतलब गुम, गौण हो जाता है। कई बार तो पता ही नहीं चलता कि इसमें कर्ता है भी कि है ही नहीं, व्यक्ति का पता ही नहीं होता उसके अंदर कर्ता का लोप। ये लिख लो, ये बार बार नहीं आएगा आपको, ठीक है, ये कर्ता का लोप ही हो जाता है। फिर तीसरा, इसके अंदर से और के द्वारा का प्रयोग होता है, के द्वारा का प्रयोग होता है, से और के द्वारा का प्रयोग होता है। अब इसके दो भेद दिए गए हैं, दो भेद कौन कौन से? अकर्तृवाच्य के, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये दो भेद इसके बताए गए हैं, कर्मवाच्य और
भाववाच्य। अब पहचानने का तरीका यह है कर्मवाच्य में और भाववाच्य में है, तो यही इसमें भी से या के द्वारा लगेगा, उधर भाववाच्य में भी से या के द्वारा लगेगा, कर्म की प्रधानता रहेगी दोनों में ही। पर इसको पहचानने का है कि इसमें कई बार तो बिल्कुल लोप हो जाता है, इसमें कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हो जाता है, सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, समझे ना। यदि आपके पास ऐसा वाक्य आ रहा हो जहां पर सकर्मक क्रिया भी उसके अंदर दिखाई दे रही हो तो आपका कर्मवाच्य होगा। और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती रहती है, कौन सी रहती है? अकर्मक क्रिया, है ना। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया रहती है मुख्यतः, ठीक है। ये दोनों बातें इसके अंदर होती है। बाकी से और के द्वारा का इसमें प्रयोग होता ही है, ये आप लोगों को मैंने बता दिया है। एक इसका अर्थ अपने पास आप लिख लो कि कर्मवाच्य क्या होता है? जिसमें कर्म की प्रधानता रहती है, कर्ता का लोप हो जाता है, ठीक, प्रधानता रहती है, कर्ता का लोप हो जाता है। से या के द्वारा प्रयोग शब्दों का प्रयोग होता है ना। हाँ, और कई बार असमर्थता भी इसमें बताई जाती है, असमर्थता कि मेरे से कार्य नहीं, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, असमर्थता का भी सूचक बताता है। अब भाववाच्य में क्या है? वक्ता का कथ्य बिंदु क्रिया से प्रकट होता है, कथ्य बिंदु, वक्ता का कथ्य बिंदु, हाँ, वो क्रिया से प्रकट होता है। अब सीधी सी बात यह है कि अकर्मक क्रिया में जब आ गया तो भाववाच्य है, सकर्मक क्रिया में आ गया तो कर्मवाच्य है। बस ये चीज उसमें पहचानने की मुख्यता बढ़ जाती है। जैसे थोड़ी देर सो लिया जाए, थोड़ी देर सो लिया जाए, कहाँ सो लिया जाए तो पता ही नहीं है, तो अकर्मक क्रिया हुई ना, अकर्मक। अब चला जाए, है ना, अकर्मक क्रिया हुई ना, ठीक है ना। मतलब ऐसे शब्द, अब उसमें कर्ता भी लोप है ना, नहीं तो मेन तो ये कर्तृवाच्य आ रहा था, कर्ता का भी लोप है ना, कर्ता का तो पता ही नहीं है कौन चलने जा रहा है, मैं चलने जा रहा हूँ, वह चलने जा रहा है कि कौन व्यक्ति चलने जा रहा है, कर्ता का तो लोप है वहां। तो इसलिए हुआ, तो इसमें पहले दो पहचानना पड़ेगा कि जब कर्ता का लोप है तो ये तो सीधी बात है, कर्तृवाच्य है, और कर्ता के लोप में कर्मवाच्य भाववाच्य में से अकर्मक क्रिया बनी है तो हमारी भाववाच्य है। अब जैसे मान लीजिए एक हमारे पास उदाहरण आ जाता है, मुझसे दरवाजा नहीं खोला जाता, कौन सा हुआ इनमें से? देखो, मुझसे से लग गया ना, मुझसे दरवाजा नहीं खोला जाता, कर्तृवाच्य या अकर्तृवाच्य बना? अकर्तृवाच्य बना ना, ठीक है। मुझसे नहीं किया जाता, मैं दरवाजा नहीं खोल सकता, अकर्तृवाच्य बनेगा, है, ठीक है। पर मुझसे दरवाजा नहीं खोला जाता, अकर्तृवाच्य हो गया। अकर्तृवाच्य में अब इसमें कौन सा आएगा? ये कर्मवाच्य की भाववाच्य, मुझसे दरवाजा नहीं खोला जाता, शाबाश। अकर्मक क्रिया ही कि सकर्मक, ये पहचानना है। दरवाजा है उसके अंदर, सकर्मक क्रिया की बात हो रही है तो इसलिए कर्मवाच्य कौन सा आ गया? अब मैं कह जाता तो मुझसे नहीं चला जाता, मुझसे नहीं, अकर्मक क्रिया बनी ना, कहाँ नहीं चला जाता है तो पता नहीं, सड़क में नहीं जा रहा है, रास्ते की बात हो रही है, कौन सी बात हो रही है, तो ये इसलिए भाववाच्य बन गया। थोड़ा सा अंतर पड़ा ना, क्योंकि वहां कर्म सकर्मक क्रिया है, यहाँ अकर्मक क्रिया है, तो ये दूसरी बात का ध्यान रखना है, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य दो चीजें में। और इसमें ऐसे ही आते हैं बदलने के लिए, इसको अगर कर्तृवाच्य का वाक्य होगा अकर्तृवाच्य बोलो, जैसे आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलो, पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में बदलो, इसमें भी ऐसे ही आएगा आपके पास, कर्तृवाच्य को वो बोल देंगे कर्मवाच्य में बदलो, या बोल देंगे भाववाच्य में बदलो, या भाववाच्य को कर्तृवाच्य में बदलो। तो ये चीज को आपने इसको ध्यान करके करना है।